अगर आप हर किस्म का टेस्ट करा के, हर किस्म का एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको जो जिस्म दर्द का मसला है उसकी कोई रीजन समझ नहीं आ रही, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया एक सिस्टेमिक डिजीज है। इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इसमें आपको पेन होता है जो कि डिफ्यूज होता है, आपको जिस्म के किसी हिस्से में भी दर्द हो सकता है। अमूमन जो है वो टांगों में और बाजू में और गर्दन की बैक साइड के जो पेन है, ये फाइब्रोमाइल्जिया का कैरेक्टरिस्टिक पेन होता है। इसमें पेन के साथ आपको दूसरी चीज जो है वो फटीग होती है। फटीग का मतलब है कि थकावट है, आपको हर वक्त थकावट, कोई काम करने की एनर्जी नहीं होगी, आलसीपन जिसको हम कहते हैं, ये आपको हर वक्त महसूस होता होगा। और तीसरी चीज जो है वो इसमें टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस क्या होती है कि अगर आप अपने पट्टों को दबाएंगे तो आपको ज्यादा दर्द महसूस होगा। नॉर्मली आपको लो लो मोड पे क्रॉनिकली पेन फील होगा, लेकिन अगर आपको पट्टे दबाएंगे या अगर जरा से थोड़ी देर के लिए आपको वजन उठा के रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो शिद्दत से दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स चीजें हैं, पेन, फटीग और टेंडरनेस, जो कि फाइब्रोमाइल्जिया की। अब फाइब्रोमाइल्जिया जो है ये एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, जिसमें सबसे कॉमन जो फैक्टर्स हैं, जो इसका कॉजेज हैं, उसमें क्रोनिक स्ट्रेस है, डिप्रेशन अगर आपको लॉन्ग टर्म है तो ये भी एक इसका कॉज है। उसके अलावा कुछ रिलेटिव न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज है तो दैट इज आल्सो अ कॉज जो कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया करा सकती है। या अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो ये उसके साथ एसोसिएटेड आप में एग्जिस्ट कर सकती है, जिसमें घिंडिया की एक बीमारी है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, उसमें फाइब्रोमाइल्जिया साथ असिस्टेड हो सकता है। तो अब इसका इलाज ये है कि अव्वल तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सबसे पहले अपने विटामिन डी के लेवल्स कराने हैं। अगर तो विटामिन डी के लेवल्स ठीक हैं, फिर भी आपका पेन सेटल नहीं हो रहा, तो फिर हमें अमूमन पेशेंट को नींद के लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं, एंटी डिप्रेशन स्टार्ट कराने पड़ते हैं, जो कि सिर्फ डिप्रेशन के लिए नहीं होते हैं, लेकिन लो डोज में हम स्टार्ट कराते हैं, जो कि फाइब्रोमाइल्जिया के लिए रिफ्लेक्टिव डोज होती है। उसके अलावा आपकी स्लीप बेहतर करने के लिए और आपके मूड स्टेबलाइज करने के लिए मेडिसिन होती है। ये सारी फाइब्रोमाइल्जिया की ट्रीटमेंट में आती है। और ये पेशेंट टू पेशेंट और डॉक्टर टू डॉक्टर इसका जो अप्रोच है वो वेरी करता है, लेकिन एट द एंड जो है वो हमारा टारगेट यही होता है कि पेशेंट का जो पेन है उसको रिलीव किया जाए। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट में पूछें, ताकि मैं आपके लिए आसानी कर सकूं। अगर आपको भी क्रोनिक पेन है, नहीं सेटल हो रहा, तो आप जरूर कमेंट में मुझे बताएं, ताकि आपको मैं पर्सनल जो है वो अपना ओपिनियन शेयर कर सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।